वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं है। वैलिड पैरेंथेसिस दैट मीन्स कि अगर कोई ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होना। चेक द पैरेंथेसिस गिवन स्ट्रिंग दिया गया है जो कि क्या करता है, जस्ट कंटेन करेगा कौन कौन से ये ओपन क्लोज वाला करेगा और कर्ली ब्रैकेट वाले करेगा, पैरेंथेसिस वाला, कर्ली ब्रैकेट वाला और स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये तीन करेगा। और चेक द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, अगर वैलिड है तो रिटर्न ट्रू कर दो, इफ स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड तो रिटर्न कर दो क्या है, फॉल्स रिटर्न कर दो। एक स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है, उसकी दो कंडीशन है कि ओपन वैलिड ओपन ब्रैकेट जो है मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप्स ऑफ द क्लोजिंग ब्रैकेट से क्या होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। और सेकंड क्या है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। एक तो क्लोज होनी चाहिए, दैट मीन्स ओपन है तो क्लोज होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर भी मैटर करता है। ये इनवैलिड है तो ओपन है तो ये क्लोज हो गया, ओपन क्लोज है तो ये हो गया, ये वैलिड हो गया। तो इसका कोड कॉन्सेप्ट कैसे किए हैं, तो वैलिड और इनवैलिड के एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि ये ओपन है, क्लोज हो गया, और ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये क्लोज हो गया, इसके साथ बन गया, और ये इसके साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया। ऑर्डर सीक्वेंस भी क्या है, सेम है। तो ये क्या है, एक वैलिड पैरेंथेसिस है। तो इसका कोड कैसे किए हैं और कॉन्सेप्ट क्या लगाए हैं, इसका कोड किए हैं कि देख सीक्वेंस मैटर करता है कि, तो हम क्या किए हैं कि ये जो कैरेक्टर है, ये ओपन और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, ये तीनों जब आते हैं तो इसको क्या करते हैं, स्टैक में सीधे डालते जाएं। और इसके अलावा जो भी आते हैं, तो फॉर एग्जांपल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज क्लोज, ये लिए स्ट्रिंग। तो पहले ओपन आया तो उसको डाले, फिर से ये हो गया, ठीक। फिर से क्लोज ओपन आया तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट वाले को डाले, फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट वाले ओपन आया तो कर्ली वाले को डाले, फिर क्या, कर्ली ब्रैकेट वाला क्लोज आया, तो क्लोज जब कर्ली ब्रैकेट वाला आया तो ये देखेंगे क्या, इससे पहले जो पीक पे है, टॉप पे है, ये क्या, पहले ये चेक करेंगे ये खाली तो नहीं। अगर ये खाली नहीं है तो इसके टॉप वाला जो, अगर ये खाली होता है रिटर्न कर देते उसी समय फॉल्स। अगर ये खाली नहीं है और इसके टॉप पे भी क्या है, ओपन कर्ली ब्रैकेट वाला है, तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे, तो पॉप कर देंगे, ये खाली हो जाएगा। फिर क्या आया, फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो चेक किए कि ये खाली तो नहीं खाली है, और उसके टॉप पे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, तो इसको भी इटरेट करके हटा दिया और इसको भी हटा दिया। फिर इसके बाद आया ओपन कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट डाल दिए। फिर ये देखिए, फिर आया ये क्लोज कर कर्ली ब्रैकेट, इसको देखें कि ये कहीं का एम्प्टी नहीं, फिर टॉप पे कौन सा ओपन है तो इसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। और फिर देखिए कि ये कौन सा क्लोज है, और इसको देखिए ये एम्प्टी नहीं है, इसकी कंटेंट कर रहा था, तो आप फिर लास्ट में चेक कर लिए कि ये इस एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो। तो इसका कोड भी यही कॉन्सेप्ट से लिखा गया है। तो कोड देखेगा तो पहले क्या बना है, एक स्टैक बना है जो कि कैरेक्टर के नाम से है, तो स्टैक खुद को कंटेन कर रखता है। स्टैक लिखे, स्टैक लेस देन कैरेक्टर, कैरेक्टर का सी कैपिटल होता है, कैरेक्टर एस टी इक्वल टू न्यू स्टैक लिखें और लेस देन कैरेक्टर लिखें, और फिर इसको क्लोज करके ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, ये करके ये कर दिए। ये और फिर उसके बाद फॉर लूप लगाए फॉर आइट्रेशन में, तो आइट्रेशन में एस दिया था एरे में, तो एस को कैरेक्टर एस डॉट टू कैर एरे कर दिए। तो क्या कर दिए, टू कैर एरे कर दिए, कैर एरे टू कैर एरे कर दिए। तो इससे क्या हो गया, इसको स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे में बन गया। और कैरेक्टर में जब भी ओपन पैरेंथेसिस आए, ये तीनों आए, तो ये क्या कर दो, डायरेक्ट पुश कर दो। इस ऑपरेशन से क्या बता रहा है, पुश कर दो। अगर नहीं आए तो ये चेक करो ये कहीं स्टैक खाली तो नहीं, अगर खाली हो तो इज एम्प्टी तो नहीं, अगर इज एम्प्टी हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स रिटर्न कर दो उसी समय। अगर खाली नहीं हो तो टॉप वाला एलिमेंट कैरेक्टर निकालो, और इफ जो पहले कैरेक्टर था, जो आईटी वाला कैरेक्टर था, अगर वो ओपन पैरेंथेसिस है, जो अभी है वो अगर क्लोज पैरेंथेसिस है, तो सी एच का जो टॉप वाला यहाँ का कैरेक्टर आना चाहिए। दो कैरेक्टर है अपने पास, आईटी आईटी वाला है जो
वो स्ट्रिंग के क्लोजिंग वाला है या तो ऐसा कर्ली ब्रैकेट वाला है या स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, इन तीनों में से एक ही है। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग वाला है तो ये क्या कर दो, ओपन वाला इसमें लगा दो। अगर ये क्लोज वाला है तो ये दोनों ओपन वाला होना चाहिए। अगर ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट है तो ये भी क्लोज होना है। और अगर ये दोनों हैं तो क्या कर दो, इसको कंटिन्यू रखो, नहीं तो एल्स क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ये है तो ठीक है, नहीं तो है, नहीं है तो तुम क्या कर दो, सीधे फॉल्स रिटर्न कर दो। ये हुआ। ठीक, अब आते हैं और लास्ट में चेक कर लो कि एम्प्टी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर दो, रिटर्न करो फॉल्स। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक यूज़ की है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। ठीक, ये हो गया।